हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ठीक है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट लगा दिए हैं। अगर किसी ने वो ना देखे हो तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे वो तीनों पार्ट। तो ये चौथा पार्ट है। ठीक है, ये चौथा पार्ट है और इसमें हम देखेंगे विश्व के जितने महासागर वगैरह हैं। ठीक है, और विश्व की जितनी जल संधियाँ हैं। ठीक है, विश्व के महासागर और जल संधियों को देखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं विश्व के महासागर को पहले देखेंगे। सबसे बड़ा महासागर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। ठीक फ्रेंड्स, अगर इसकी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा द्वीप समूह वगैरह, ठीक फ्रेंड्स, इसी महासागर में बसे हुए हैं, इसी महासागर के आसपास। ठीक है, अगर ये पूछ ले इसका सबसे जो गहरा गर्त है तो उसको कहते हैं मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, और उसकी ऊंचाई 11,300, ठीक है, 11,000 ऐसी कुछ है। ठीक है, तो याद रखना मैरियाना ट्रेंच है और जिसकी गहराई इतनी है। ठीक है, 11,000 मीटर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे छोटा। ठीक है, सबसे बड़ा तो प्रशांत महासागर है, लेकिन सबसे छोटा सागर है तो ये आर्कटिक सागर है। ठीक है, आगे देखिए किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं, तो आर्कटिक महासागर को। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है, तो ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है प्रवाल भित्ति। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए विश्व के 4 बड़े महासागरों में से कौन सा शामिल नहीं है, तो ये भूमध्य सागर। ठीक है, ये इसमें शामिल नहीं है। आगे देखिए जो मैंने बताया ना मैरियाना ट्रेंच, तो ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों को सही क्रम में लगाना है, यानी कि अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखिए सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर। ठीक है, और आगे देखिए उसके बाद हिंद महासागर और फिर लास्ट में आर्कटिक महासागर। ठीक है, याद रखना ये क्रम। आगे देखिए ठीक है, तो ये देखिए जो इसकी सर्वाधिक गहराई मीटर है। ठीक है, तो ये मैरियाना ट्रेंच की मैंने बता दी है। ठीक है, ये गहराई है 11,300 मीटर। ठीक है, ये एवरेस्ट से भी ऊंचा है। ठीक है, एवरेस्ट से भी ज़्यादा इसकी गहराई है, ये देख लो। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए महासागरों की औसतम गहराई कितनी है, तो ये 3800 मीटर है। ठीक है, बट प्रशांत महासागर का मैरियाना ट्रेंच है। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच वो 11,333 मीटर, 11,333 मीटर। ठीक है, याद रखना। विश्व का सबसे चौड़ा ठीक है, विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में पाया जाता है, तो ये आर्कटिक महासागर में। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका को स्पर्श नहीं करता, तो ये हिंद महासागर उत्तर अमेरिका को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि उत्तर अमेरिका आपने मैप में देखा हुआ ये ऊपर की इस साइड पड़ता है। ठीक है, और नीचे पड़ता है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, याद रखना ये उत्तर अमेरिका को टच नहीं करता हिंद महासागर। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया द्वारा अवरोधित होता है, तो ये है हिंद महासागर। ठीक है, ये उत्तर में एशिया महाद्वीप के द्वारा अवरोधित होता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा महासागर, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक और एशिया और दूसरी ओर अमेरिका से घिरा हुआ है, तो यह प्रशांत महासागर। ठीक है, और इस वीडियो में लगभग हम 70+ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए उत्तर अमेरिका। ठीक है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पश्चिम में कौन सा महासागर पड़ता है, तो पश्चिम में पड़ता है प्रशांत महासागर। ठीक है, अग्नि रिंग ऑफ फायर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए ठीक है अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है, तो इसको कहते हैं प्रियोटिको गर्त। ठीक है, प्रियोटिको गर्त कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में कई बार पूछा है। आगे देखिए वर्तमान, ठीक है, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है, तो ये है टैथिस सागर। ठीक है, जो भूमध्य सागर है तो इसका अवशेष माना जाता है टैथिस सागर का। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर ये सबसे कम गहरा है। ठीक है, आगे देखिए द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर में पाया जाता है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। ठीक है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग होकर गुजरता है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बरमुंडा ट्रायंगल, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी का कितने % भाग लगभग जल से घेरा हुआ है या महासागरों ने घेरा हुआ है, तो ये 70% है। ठीक है, लगभग की बात हो रही है यहाँ। आगे देखिए कौन सा महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित
किया गया है ठीक है। तो ये सारगासो सागर ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है। ये पीसीएस में कई बार पूछा है और पालतू क्वेश्चन है। पीसीएस का 2-3 सालों में घुमा फिरा के पूछते रहते हैं इसको ठीक है। यहाँ देखिए कैसे पूछ रखा है कि कौन सा महासागरीय मरुभूमि के रूप में विहित किया गया है, तो यह सारगासो सागर ठीक है। अगर ये पूछ ले कहाँ पाया गया है ठीक है, तो ये सारगासो सागर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में ठीक है। और ये पूछ ले कि क्या है, तो ये समुद्र ठीक है। आपने देखा होगा, अगर इसको ना देखा हो तो आप गूगल करके देख सकते हैं। मान लो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, तो इस उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये बीच की साइड मतलब घास है ठीक है, समुद्री घास है, तो इसी को सारगासो सागर कहा गया है ठीक है। लेकिन यूपीपीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सागर है जिसका कोई तट नहीं है, तो सारगासो सागर का कोई तट नहीं है ठीक है। याद रखना, ये एक समुद्री घास है जो भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहुत सारी घास बनी हुई है, तो उसी की वजह से इसको कह देते हैं सारगासो सागर ठीक है। और इसका कोई तट नहीं है, ये एक समुद्री घास है। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा डीप में पूछ ले किस सागर को ठीक है, सारगासो सागर को सबसे पहले किसने देखा था, तो पुर्तगालियों ने ठीक है। पुर्तगालियों ने देखा था इसको ठीक है। अगर आप भी देखना चाहते हो तो गूगल कर लेना, लोग इस पर बहुत सारा इंजॉय करने आते हैं ठीक है, क्योंकि बहुत सारी घास की चट्टान सी बनी हुई है ठीक है। इतना याद रखना है सागर के बारे में ठीक है। आगे देखिए सारगासो सागर, तो ये उत्तरी अटलांटिक सागर में है, बता दिया है ठीक है। तस्मान सागर ठीक है, तस्मान सागर तो ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का सागर है ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच अवस्थित है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस सागर की 3 ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को टच करती हैं, तो ये है भूमध्य सागर ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं, तो ये सारगासो सागर है, बता दिया ठीक है, क्योंकि ये अटलांटिक महासागर के बीच में है ऐसा ठीक है। तो इसके चारों ओर समुद्र की धाराएं बहती हैं ठीक है, याद रखना। आगे देखिए काला सी ठीक है, काला सी के ठीक है, काला सी यानी कि ब्लैक सी के दक्षिण में कौन सा देश है, तो ये रूस ठीक है, याद रखना। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को टच नहीं करता, तो एक कजाकिस्तान की सीमा टच नहीं करती है इसको ठीक है, काला सागर को। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को टच नहीं करता, तो ये है जॉर्डन ठीक है। और ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015-16 ठीक है, याद रखना। जॉर्डन को टच नहीं करती है ब्लैक सी की सीमा। आगे देखिए जो सागर अन्य से भिन्न है, तो पीला सागर और ये क्या कहते हैं लाल सागर और जापान सागर ठीक है। तो ये कैस्पियन सागर पड़ता है कहाँ, अमेरिका साइड में ठीक है, याद रखना। कैरेबियन सागर ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलरुद्ध है यानी कि लैंड लॉक है, तो ये अरल सागर ठीक है। अरल सागर लैंड लॉक सागर है ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोप कौन सा है, तो यह है स्पेन ठीक है। देख लीजिए 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी देश है, तो यूरोप यानी कि क्या बोल रहा हूँ, स्पेन की सीमा 3 सागरों को टच करती होंगी ठीक है। ये देखिए सारगासो सागर तो अटलांटिक महासागर में, बता दिया है ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र में तटीय रेखा नहीं है, तो ये बता दिया इस सागर की ठीक है। सारगासो सागर की कोई तट रेखा नहीं है, ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है ठीक है। देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन से सागर की समुद्र तट रेखा नहीं है, तो ये सारगासो सागर की कोई सीमा नहीं है ठीक है। तुर्की ठीक है, यह टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है, तो ये काला सागर पड़ता है ठीक है। आगे देखिए विश्व में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा सागर, तो ये दक्षिणी चीन सागर है ठीक है। सबसे बड़ी खाड़ी, तो ये मैक्सिको की खाड़ी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए यूरोपियन टर्की व एशिया टर्की से पृथक करने वाला ठीक है। तो क्वेश्चन ये ऐसे पूछा जाता है कि टर्की को एशिया से कौन सा सागर अलग करता है, तो ये मरमरा सागर ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, तो इसको मैंने जब नहरें कराई थी तो वहाँ भी ये क्वेश्चन कराया था और इसकी ट्रिक बताई थी। कील उत्तरी बाल्टी में ठीक है। कील उत्तरी बाल्टी में मतलब उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कौन सी नहर, तो ये कील नहर है ठीक है। याद रखना कील उत्तरी बाल्टी में यानी कि कील जो नहर है ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, ऐसे याद रखना ठीक है। आगे देखिए बिस्मैकिस खाड़ी ठीक है, बिस्मैकिस खाड़ी की सर्वाधिक लंबी है, तो ये हडसन की खाड़ी की तटरेखा सबसे लंबी है ठीक है। आगे देखिए सारगैसो ठीक है, सारगैसो समुद्र की विशेषता क्या है, तो ये मैंने बता दिया है, विशिष्ट समुद्री वनस्पति ठीक है। जो ये समुद्री घास वगैरह होती है, तो ये सारगैसो सागर की
विशेषता है। ठीक है, मैंने शुरू में बता दिया था। आगे देखिए सार्क ऐसो क्या है, तो ये एक समुद्री घास है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके सागर को देखना है तो आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ दे लिख देना। लवणीय सागर है तो ये मृत सागर यानी कि डेड सी। ठीक है, आगे देखिए जॉर्डन और इजराइल के बीच कौन सा सागर है, तो ये मृत सागर पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर को टच नहीं करती, तो ये चाड की। ठीक है, क्योंकि चाड एक लैंडलॉक कंट्री है। आगे देखिए सैलीबीच सागर जहाँ है वह है। ठीक है, सैलीबीच सागर जहाँ पर है तो ये है अटलांटिक महासागर में, क्या बोल रहा हूँ, आर्कटिक महासागर में पड़ता है ये सैलीबीच सागर। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए ग्रेट बैरियर रीफ, तो ये बता दिया है प्रशांत महासागर में है। ठीक है, आगे देखिए बृहद, ठीक है, बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला सागर है, तो सबसे बड़ा सागर है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है प्रशांत महासागर का। आगे देखिए सुंदर ट्रेंच। ठीक है, सुंदर ट्रेंच कहाँ है, तो ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे लगभग, ठीक है, तो ये हमारे लगभग 49 क्वेश्चन थे सागरों से। ठीक है, 20-20 के 2 प्रैक्टिस सेट और ये 9 क्वेश्चन, ये यानी कि 49 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं विश्व की जितनी जल संधियाँ हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है, तो यह है बेरिंग जल संधि। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी जल संधियाँ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन चुन के लिया मैंने। आगे देखिए विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है, तो डेविस जल संधि। ठीक है, आगे देखिए एशिया को अमेरिका से अलग करती है तो बेरिंग जल संधि। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछिए। हार्मुज जल संधि, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हार्मुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है, तो ये ईरान को यूएई अलग करती है। ठीक है, आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को कौन सी जल संधि पृथक करती है, तो ये बोस जल डमरू मध्य। डिफरेंस तो या फिर बोस जल डमरू मध्य बोल दो या फिर बोस जल संधि बोल दो। डिफरेंस आपने देखा हुआ ऑस्ट्रेलिया के नीचे पड़ता है तस्मान सागर। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की जो एक घरेलू क्रिकेट टीम है तो उसका नाम भी तस्मेनिया है। ठीक है, से याद रखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया को तस्मान से कौन अलग करता है, ये बोस जल डमरू मध्य। ठीक है, से याद रखेंगे। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि। ठीक है, आपने देखा हुआ इंडिया का मैप। ठीक है, इंडिया के नीचे यहाँ श्रीलंका था है ना, तो यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, देखा हुआ आपने कई बार। बेरिंग जल संधि अलग करता है तो ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए मलक्का जल संधि, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मलक्का जल संधि 2 सागरों में संयुक्त करती है। ठीक है, तो ये करती है अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से। ठीक है, आगे देखिए भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली, तो ये जिब्राल्टर जल संधि है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफ्रीका को यूरोप से कौन सी संधि अलग करती है, तो ये जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है, और कई बार ये ऐसे भी क्वेश्चन बना कि स्पेन को मोरक्को से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि। और कई बार ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि स्पेन और मोरक्को के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है, तो ये जिब्राल्टर संधि है। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीपीएससी में कई बार पूछा है। आगे देखिए जाफना, ठीक है, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है, तो ये एलिफेंटा पास है। ठीक है, पास, ठीक है, पास माने दर्रा वगैरह होता है। जल डमरू मध्य कहलाता है तो 2 सागरों को मिलाने वाली संकड़ी जलधारा। ठीक है, देख लो क्या होता है जल डमरू मध्य, क्या होता है 2 सागरों को मिलाने वाली संकड़ी जलधारा को जल डमरू मध्य कहते हैं। आगे देखिए मेडागास्कर और अफ्रीका की मुख्य भूमि के बीच स्थित है, तो ये मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, आगे देखिए कौन सी जल संयोजी, ठीक है, ये देखिए जो मैंने अभी बताया ना, कौन सी जल संयोजी या फिर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, तो ये जिब्राल्टर जल संधि है। ये यूपीपीएससी का पूछा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए डोवर जल संधि जोड़ती है, तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे भी ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है उसमें सारी जल संधियाँ लगभग कराई हुई हैं, लगभग 20-25 जल संधियाँ हैं, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ भी कवर कराई हैं। ठीक है, तो आगे देखिए बाबुल मंडेप जल संधि। ठीक है, तो ये लाल सागर को अरन की खाड़ी से जोड़ती है। अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखिए हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 खाड़ियों को आपस में जोड़ती है, तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है हार्मुज जल संधि। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन ऐसे भी बना है जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों को एक दूसरे से अलग करती है, तो जो अभी मैंने बताया ना स्पेन और मोरक्को। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कई बार ऐसे भी पूछा गया है। ठीक है, यूपीपीएससी को घुमा के भी ऐसे पूछा है।
आगे देखिए इंग्लिश चैनल स्थित है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है इंग्लिश चैनल। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ये 10 डिग्री चैनल। ठीक फ्रेंड्स, ये 10 डिग्री चैनल की बात हो रही है, ये अपने देश में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, तो चलिए देखिए। ठीक फ्रेंड्स, ये तो सब करा दिया है। ठीक फ्रेंड्स, अगर मेरा आप प्रैक्टिस सेट रोज़ लगा रहे हो ना ढंग से चैप्टर वाइज जो मैं करा रहा हूँ, अगर आप 1 से 2 बार देख लोगे ना, तो वीडियो देखने पे ही आपको याद हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, इतने डीप में पढ़ा रहा हूँ और कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो जियोग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देखिए एक तरफ जलसंधियाँ और एक तरफ इनकी जो सूची है। ठीक है, अलग करने वाले भाग हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है बेरिंग जलसंधि। ठीक है, तो बेरिंग जलसंधि मैंने बताया था ना, एशिया को अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, यानी कि ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला है बेरिंग जलसंधि। ठीक है, तो ये मैंने बताया था एशिया को अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यानी कि पहले का तीसरा यहाँ देखिए, अलास्का को रूस से अलग करती है। ठीक है, तो ये अलास्का अब अमेरिका के पास है। पहले ये रूस के अंतर्गत आता था, बट रूस ने बहुत ही सस्ते दामों में इसको बेच दिया है। ठीक है, यानी कि अमेरिका को बेच दिया, तो अब ये अलास्का अमेरिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये देखिए अलास्का को रूस से अलग करती है बेरिंग जल डबरू मध्य। ठीक है, अब आप कहोगे अभी तो आप बता रहे थे कि एशिया को अमेरिका से अलग करती है, तो ये वही लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। ये अलास्का पड़ता है अमेरिका में और ये रूस का कुछ हिस्सा। ठीक है, रूस का कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप में भी आता है, तो वही बात हो रही है यहाँ। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, बट ये कई जगह अलास्का और रूस दे देता, कई जगह सीधा एशिया और अमेरिका महाद्वीप दे देता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्योंकि ये अलास्का अमेरिका के पास पड़ता है और रूस का जो एशिया में जो हिस्सा पड़ता है। ठीक है, जो रूस देश एक इकलौता देश है पूरे दुनिया में। ठीक है, जिसका हिस्सा आधा एशिया में पड़ता है और आधा पड़ता है यूरोप में। ठीक है, तो ये जो एशिया वाला हिस्सा है रूस का, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो बेरिंग डबरू मध्य, तो ये पहले का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, आगे देखिए डोवर। ठीक है, तो डोवर किसको अलग करती है? तो ये करती है, बताइए, तो ये करेगी ब्रिटेन को और फ्रांस है, यानी कि पहला। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा क्या है? तो ये तीसरा है जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर मैंने बताया ना, स्पेन को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका को, स्पेन को उत्तरी अफ्रीका से अलग करती है, तो ये हो जाएगा चौथा। और लास्ट क्या है? ठीक है, डी है पाक पाक जल संधि। तो पाक जल संधि है इंडिया और श्रीलंका के बीच। ठीक है, तो यानी कि 3। ठीक है, 3 आगे देखिए 1 4 2। ठीक है, यानी कि 31 42। ये देखिए। ठीक है, 3 1 4 2। ठीक है, समझ गए होगे, दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप याद कर लो यहीं। ठीक है, तो ये देखिए बेरिंग जल संधि बता दिया, ये रूस और अलास्का के बीच है और कई जगह ये एशिया और अमेरिका भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। आगे देखिए। ठीक है, डोवर जल संधि, तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। और ये जिब्राल्टर, तो ये उत्तरी स्पेन, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन के बीच है। और पाक जल संधि, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ फिर मिलान करना है, तो चलिए मिलान करवा देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। तो देखिए जिब्राल्टर है, अभी बताया ना जिब्राल्टर। ठीक है, तो जिब्राल्टर अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है। ठीक है, यानी कि पहले का तीसरा। ठीक है, आगे देखिए मलक्का। ठीक है, तो मलक्का भी मैंने बताया था ना, किसको? बताइए बताइए। तो मलक्का करती है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। ठीक है, ठीक है, अब देखिए जिब्राल्टर जल संधि, तो ये अलग करती है किसको? तो ये करती है तीसरा। ठीक है, यानी कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। ठीक है, तो याद रख लेना तीसरा। और उसके बाद देखिए दूसरा क्या है? मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि किसको अलग करती है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य भी है। ठीक है, यानी कि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है ये कौन सी? मलक्का जल संधि। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला। और आगे देखिए तीसरा क्या है? तो बेरिंग जल संधि। तो ये बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका के अलग करती है, यानी कि चौथा। ठीक है, लास्ट है हरमुज। ठीक है, हरमुज की जल संधि, तो मैंने बताया था ना अभी, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है, यानी कि तीसरा दूसरा। ठीक है, तो ये देखिए आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है 3 1 4 2। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ सिंपल वे में, देखिए। ठीक है,
तो ये जिब्राल्टर जल संधि है, तो ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है फ्रेंड्स। और ये मलक्का जल संधि किसके बीच है, तो ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में पड़ती है। और बैरिक जल संधि तो ये उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है फ्रेंड्स। और लास्ट है हरमुज जल संधि, तो हरमुज जल संधि है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है फ्रेंड्स। देख लीजिए और याद कर लीजिए इसी वीडियो में फ्रेंड्स। आगे देखिए पाक स्टेट, तो ये कई बार बता दिया, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच पड़ती है फ्रेंड्स। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किस एक से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, तो ये डोवर जलडमरू मध्य फ्रेंड। ये देखिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है फ्रेंड, बट यहाँ घुमा के पूछा हुआ है, बट आपको घबराना नहीं है फ्रेंड्स। कई बार ये पूछ लेता कि यूके यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कौन सी जल संधि है, तो ये डोवर जल संधि ही है फ्रेंड्स। बट यहाँ थोड़ा उलझाने के लिए ऐसा क्वेश्चन मैंने टाइप किया है, कौन सा जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट है, तो ये है बेरिंग जल संधि फ्रेंड्स। आगे देखिए हिंद महासागर और लाल सागर में कौन सी जल संधि है, तो ये है बाब उल मंडेव फ्रेंड्स, बाब उल मंडेव फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, आज की वीडियो थी फ्रेंड्स। और इसमें मैंने कवर किया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जल संधियाँ और जो महासागरों से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। तो आने वाली जो वीडियो होगी फ्रेंड्स उसमें हम देखेंगे विश्व की नदियाँ फ्रेंड्स, विश्व की नदियाँ और विश्व की जितने भी बंदरगाह वगैरह हैं फ्रेंड्स, और विश्व के जितने बांध वगैरह हैं, तो वो सब हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थी हमारी आज की वीडियो फ्रेंड्स। जियोग्राफी हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं एकदम डिटेल में फ्रेंड्स। तो कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।